जय बाबा के भक्तों, और आप लोगों के बीच वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि कभी जब आप अच्छा कार्य करो तो कई बार आपको दुष्ट लोग भी मिल जाते हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं बिना पैसा खर्च किए कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को उनकी समस्या का निदान दे सकूँ या उनकी समस्या को पूर्ण करने के लिए उपाय बता सकूँ। हो सकता है शायद किसी भक्त की कृपा मुझ पर हुई, बंदिश लगाई गई, मुझे भी बांधा गया, पर कहते हैं ना, जब बाबा का आशीर्वाद हो, गुरु गोरक्षनाथ जी के महाराज का आशीर्वाद हो, तो कोई बंधन ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। कुछ दिन तो रहता ही है, क्योंकि जब किसी ने हिम्मत से, किसी ने अपनी क्रिया से, किसी ने अपनी शक्ति से प्रयोग किया है, तो कुछ ना कुछ टाइम तो उसका बंधन रहता ही है। तो चलिए, फ़िलहाल मैं उस बंधन से मुक्त हो चुका हूँ और आपके बीच फिर वापस आ चुका हूँ। और आपको बता दूँ मैं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से आज मैं जो उपाय लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो इसी तरह के बंधनों से मुक्त करने के लिए आपका एक उपाय है। तो वो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो मैं सबसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लाइक कमेंट करें मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक उनकी समस्याओं का निदान पहुँचे, बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी के हाथों फंसे हुए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, हमार की जय, बागड़ की सरकार तेरी सदा है। तो भक्तों, आज बताने वाला हूँ मैं आपको कि अगर कोई भी बंधन, आपको किसी तरह का बंधन किया जाए, कोई भी तांत्रिक की जाए, चौकी की जाए, छोड़ी जाए आपके ऊपर, तो उसको कैसे काट सकते हैं, और वो भी बिना किसी को एक पैसा दिए हुए। देखिए, आप चाहे गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको दूब घास बहुत आसानी से मिल जाएगी। कहीं कहीं दूरबा भी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं दूब घास बोलते हैं। दूब घास नॉर्मली पार्कों में आपको मिल जाएगी। पार्कों में जो घास होती है वो दूब घास होती है, जिसमें बड़े बड़े दाने होते हैं। दूब घास, या आपको खेतों के मुंडेर के बराबर बराबर आपको दूब घास मिल जाएगी। तो आप थोड़ी सी दूब घास ले लें। दूब घास लेके उसको अच्छे से साफ़ करके उसको धो लें। धोने के बाद एक लुटिया में गंगा जल लें। गंगा जल में थोड़ा सा एक लुटिया में गंगा जल लें, उसमें दूब घास डालें। वो दूब घास उस गंगा जल के अंदर रख दें। रखने के बाद याद रखिएगा, उस दूब घास में क्या करना है आपको, जब आपने गंगा जल में दूब घास रख दी है, उस दूब घास के ऊपर आपको थोड़ी सी चीनी, दूब घास के ऊपर कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी चीनी रखनी है। चीनी रखने के बाद आपको उस दूब घास के ऊपर लौंग, कपूर। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ थोड़ा सा बताना भूल के माफ़ी चाहूँगा कि जब आपने गंगा जल में दूब घास रख ली थी, तो आपको बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे सिद्धनाथ, हे गुरु गोरखनाथ महाराज, इस दूरबा के माध्यम से मेरे ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से जो भी तांत्रिक क्रिया, नज़र, टोक है, वज्र मन है, जो भी कुछ है, उसको आज ख़त्म कर दीजिए, जला के भस्म कर दीजिएगा, जला के भस्म कर दीजिएगा। ऐसा आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वो दूब घास को निकाल के अपने ऊपर से 7 बार राउंड 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 क्लॉकवाइज शेप में 7 बार आपको उसे अपने सिर पे से घुमा लेना। घुमाने के बाद उस दूब घास को झाड़ देना है। जो उसमें जल आ रहा होगा ना, गंगा जल में रखी थी, तो उसको झाड़ देना है। झाड़ने के जब वो अच्छे से झड़ जाए, फिर उसको आपको रखना है। रखने के बाद उसमें तब उसके अंदर हल्दी, लौंग, कपूर, चीनी, ये चारों आइटम डालने हैं। हल्दी, लौंग, कपूर, चीनी थोड़ा थोड़ा डालना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है थोड़ी देर एक तरफ रख दीजिएगा, अपने घर के कोने से अलग, मतलब घर के किसी एक कोने में, या अलग बाहर बालकनी में, या गेट के बाहर, जहाँ भी रख सकते हैं उसको रख दीजिएगा। और रखने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेते हुए उसमें अग्नि लगा दीजिएगा। चाहे तो थोड़ा सा कपूर और उस पर डाल दीजिएगा करके, और उसमें अग्नि लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि वो ऐसी जगह रखें जहाँ कोई बच्चा उसको ना छेड़े, कोई कुत्ता वुत्ता उसमें मुंह ना मारे, इस ऐसे जगह रखें। और उसके बाद उसको अग्नि लगा दीजिएगा। अग्नि लगाने के बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, अग्नि लगाने के बाद जो वो बचेगा वेस्ट, जो अग्नि के बाद जलने के बाद जो भस्म बचेगी, वेस्ट बचेगा, पूरी जलती है नहीं जलती, जो भी है, जो बचता है, उसको उठा के आप घर के बाहर कहीं बाहर दूर फेंक दीजिएगा, जंगल वंगल में कहीं भी, या बहते हुए नदी में, या नाले में, पोखर में, झरने में, कहीं भी जहाँ भी डाल सकते हो आप वहाँ उसको डाल दीजिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ होती है वो आपकी अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से होती है।
तो ये अगर उपाय आप पूरे विश्वास से करेंगे तो 100% ये कामयाब होगा। एक चीज़ और बता दूं, कई बार क्या होता है शक्ति, जैसे मैंने कहा मुझे अभी 1.25 महीना लगा ऑलमोस्ट। आप ये बात समझ सकते हैं, बहुत सारे भक्त इस बात को नहीं समझते हैं कि जब मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ बाबा की कृपा से, जो चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं किसी बंधन में बंधा और मुझे उस बंधन से मुक्त होने में लगभग 1.25 महीना लग गया, लगभग 1.25 महीना लग गया उस बंधन से मुक्त होने में, तो आप समझ सकते हैं कि आगे वाला जो भी कोई उपाय कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो कितनी तन्मयता से करता है, तो उससे छूटने में टाइम लगता है। ऐसा मत समझिएगा कि आपने एक बार किया आप छोड़ सकते हैं। कई बार हो सकता है आपको 5 दिन लगातार करना पड़े, 7 दिन करना पड़े, 11 दिन करना पड़े। ठीक है, आप कीजिए, आप पूरी भक्ति से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, आपका ज़रूर कल्याण होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा कि आपको कल्याण करें, और जो भी भक्त ऐसे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस, जितना पुण्य आपको किसी पुण्य कार्य करने का मिलता है, उतना ही पुण्य आपको किसी असहाय की मदद करने से मिलता है। और उसका सबसे आसान उपाय है इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना, ताकि करीब से गरीबत, जिसके पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, जो परेशान हैं, उनको उपाय मिल सके, उनकी सहायता हो सके, बाबा की जोत घर घर तक पहुंच सके। सिद्ध गोरक्षनाथ महाराज सभी पर कृपा करें। जय जय बाबा महाराज, जय जय गुरु गोरक्षनाथ।